हाय एवरीवन। आई होप अभी तक आपने ये टाइटल के हजारों वीडियोस शायद आपके टेलीग्राम चैनल पे, आपके यूट्यूब फीड पे भर चुके हैं। इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि क्या यूपीएससी 2025 में स्कैम हुआ है, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जिसमें एक एक पॉइंट तो बहुत कॉमन आ रहा है, वो है ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स बहुत आ चुके हैं कि ऐसे बहुत से नंबर, रोल नंबर सामने आ रहे हैं जहां पर एक साथ 1 2 3 कंटिन्यूअस कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं। या फिर बहुत स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमारा जो अटेम्प्ट था जीएस पेपर के स्पेसिफिक, यदि हम बात करें कि जीएस पेपर के स्पेसिफिक जो अटेम्प्ट था, बहुत जन बोल रहे हैं कि हमें 90 प्लस आ रहा है, कोई कोई बोल रहा है हमें 80 प्लस आ रहा है, बट फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं रहा। तो ये दोनों जो मिथ है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अ, क्यों ये स्कैम नहीं है। देखो, यूपीएससी प्रॉब्लमेटिक है, यूपीएससी में प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज इतना हवा क्यों खा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दो मार्कशीट दिखा रहा हूँ। ये मेरे खुद का मार्कशीट है। ये जो मार्कशीट है, मैंने अपना नाम नहीं दिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन यहाँ नहीं देना है। मैं यहाँ पर कोई फेम कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी इस बार 2025 का जो अटेम्प्ट है वो दिया था, और 2026 का अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो अब ये मैंने क्यों दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एग्ज़ाम मैंने जब दिया था, इस एग्ज़ाम के मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताना है मुझे। तो ये एग्ज़ाम मैंने दिया था ड्यूरिंग माय जॉब। आई वाज़ इन फुल फ्लेज्ड जॉब। मैं जॉब में रह के ये एग्ज़ाम दिया था। एंड एट द सेम टाइम आई वाज़ अटेम्प्टिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर माय मास्टर्स। ठीक है, फॉर माई मास्टर्स, जो कि मैं लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ, और ये मेरा एंड ईयर था, तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो जब मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू किया था, मैं स्टार्टिंग का बात बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ड्यूरिंग एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ। जब स्टार्टिंग किया था, आई वॉज इन जॉब एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब ये पेपर हुआ ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई वॉज ऑलरेडी एनरोल्ड इन द कोर्स। तो अब इसमें आप एक चीज देखिए, ये जो पेपर, सेकंड वाला जो पेपर था, इसमें 96 पॉइंट, ये सीसैट का पेपर है बाय द वे। मैंने ये मार्क्स आपको इसलिए दिखाया, एक रीजन से दिखाया हूँ मैं आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, ये शक्ति मैम का है, जो 2024 की टॉपर रही। जो रिजल्ट निकला कुछ महीनों, हफ्तों पहले। लुक एट हर मार्क्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी ब्रिलियंट देन हर, ऑब्वियसली नॉट। शी इज द टॉपर, AIR 1 है वो। आई एम डेफिनेटली नॉट एट हर लेवल एज प्रेजेंट। बट उनका ये जो मार्क्स आप देखिए, उनका जो पेपर 1 का स्कोर है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ माई स्कोर ना। इसका रीजन ये था कि मुझे जो नुआंसेस थे एग्जाम्स के, वो मुझे पता नहीं थे। और ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर देयर। इस बार जो एग्जाम किया, जो 2025 का एग्जाम किया, जो कि आई थिंक फ्यू डेज बैक, नॉट इवन अ मंथ हैज पास। इस 2025 के एग्जाम में मैंने, जो मेरा GS पेपर 1 है, GS पेपर 1 जो है, इसका जो स्कोर है, ये मेरा 120 प्लस है ना। ये मैं सिर्फ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बात से नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस बार एक क्वेश्चन आया था कि डांसिंग गर्ल, जो आईवीसी का क्वेश्चन था, उसका मटेरियल क्या है। तो ये आपको पता है कि इट्स मेड अप ऑफ ब्रोंज, बिकॉज ऑब्वियसली आईवीसी इज फ्रॉम अ ब्रोंज एज। या फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई थिंक स्टेटमेंट था, sedation is my religion। अब ये आपको पता है कि दिस स्टेटमेंट इज डन ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च। अब ये, इसके लिए ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जहां पर यूपीएससी और कोचिंग सेंटर के बीच में कोई इश्यूज होते हैं। इश्यूज उस क्वेश्चंस में आते हैं जहां पर ट्रिक इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मिला के ही मेरा ये स्कोर आ रहा है। लेकिन मेरा नाम लिस्ट पे क्यों नहीं आया, बिकॉज आई नो मेरा जो सीसैट है, मेरा जो सीसैट है वो वेरियस कोचिंग सेंटर्स के अकॉर्डिंग 75 से 80 के बीच में रह रहा है। आप बोलोगे तो फिर क्लियर हो गया। नो माय फ्रेंड, क्योंकि देखिए कोचिंग सेंटर्स की कीज में, स्पेशली मैंने इस बार एक गलत, जो लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, बट दिस टाइम ड्यू टू माय कॉलेज प्रेशर एंड अदर थिंग्स, और जो मैंने लास्ट टाइम पेपर 1 में थोड़ा प्रॉब्लम किया था, बट इस बार पेपर 2 को मैं शायद इस बार थोड़ा लाइटली ले लिया था। सो व्हाट आई डिड वाज,
मैंने न्यूमेरिकल्स जो थे, रीजनिंग वाले जो कोई रीजनिंग वाज स्टिल गुड, बट न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया था बिकॉज आई फोकस्ड हेविली ऑन कॉम्प्रीहेंशन। मैंने ऑलमोस्ट 31 कॉम्प्रीहेंशन में से 31 कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट किए थे, जबकि मैंने बाकी क्वेश्चंस को बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज एंड न्यूमेरिकल्स टुक अ लिटिल बिट लॉन्ग टाइम। अब कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, मान लीजिए यूपीएससी के आप चैलेंज नहीं कर सकते, मान लीजिए यूपीएससी बोल रहा है इस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन का आंसर ए होगा, तो ए होगा, आप इसको चैलेंज कैसे करेंगे? मान लीजिए यदि आपके कोचिंग सेंटर और आपके यूपीएससी के आंसर की में 5 क्वेश्चंस भी, 5 क्वेश्चंस, ओनली 5 क्वेश्चंस, इवन इफ 5 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दिस 5 रॉन्ग क्वेश्चंस, आप समझ रहे हैं आपका नियर अबाउट मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 13 से 14 मार्क्स का आपका डिफरेंस हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 66 से कम है। And I will share, obviously when I will get my scorecard I will share, but हाँ मैं जस्ट इसको मैं शॉर्ट में बताने के लिए कि यूपीएससी इस लेवल पे स्कैम नहीं है। यस देयर आर स्कैम्स, जैसे हमने देखा था कि सर्टिफिकेट्स जो हमारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हो गए, या फिर जो एसटीएससी सर्टिफिकेट्स हो गए, या फिर ओबीसी के सर्टिफिकेट्स हो गए, या फिर ऑब्वियसली वी हैव सीन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब सर्टिफिकेट्स में स्कैम होता है। लेकिन ये स्कैम अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूपीएससी। डीओपीटी जो होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वी विल समडे डिस्कस कि ये क्यों हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स, बट एग्जाम कंडक्ट करना जो यूपीएससी का प्राइमरी गोल है, उसमें कभी भी आप देख नहीं पाएंगे कैसा हुआ है। डेफिनेटली यूपीएससी शुड रिलीज द आंसर की सूनर, देयर शुड बी अ मच मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यूपीएससी ने पर्पसफुली किसी एक को नंबर दे दिया और आपको नंबर नहीं दिया। डेफिनेटली देयर आर इश्यूज इन क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग में इश्यूज होता है, वो सब हम एक ही साथ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला, डीओपीटी वाला, और ये जो सर्टिफिकेट्स की इश्यूज है और इसको हम डिस्कस करेंगे। बट नाउ अभी जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि ये हो क्यों रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा मतलब एक मिथ फैल गया है कि स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। ये आप यदि फॉलो करेंगे जितने भी प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर्स है, जो प्रोमिनेंट है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीवन, बट जितने भी प्रोमिनेंट है वो नहीं बोल रहे हैं, नन ऑफ देम आर सेइंग दिस वर्ड। ये बोल रहे हैं कुछ यूट्यूब बेस्ड फैन फॉलोइंग क्रिएट करने वाले चैनल्स एंड उनके, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, एडुकेटर्स। वो हमारे भी, मेरे भी सर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली, बट मेरे सर इन द सेंस मैं कोचिंग नहीं लेता उनसे, बट मेरा मतलब कि ही इज और शी इज, दे आर इन एज ऑफ आर टीचर्स एंड आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? ये स्कैम चिल्लाने से क्या होगा? आपका जो मेन फोकस है कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के टैक्टिक्स में कहीं पर प्रॉब्लम हुआ था, या हाउ टू रीस्टार्ट, कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको रीस्टार्ट कैसे करेंगे, उससे हट के आप इस पे चले जाएंगे। देखिए, एज स्टूडेंट्स हमारा ये काम नहीं है, हम बैठ के यूपीएससी को चेंज करने नहीं बैठे। वो करना है तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम्स को छोड़ के, क्योंकि देखिए आप ये करने जाएंगे, आपका लॉस है, हमारा लॉस है। हम यदि एग्जाम को छोड़ के ये सब करने बैठेंगे तो किसी का लॉस नहीं जाएगा। टाइम निकलता जाएगा, हम देखेंगे दिसंबर आ जाएगा, एंड वंस दिसंबर कम्स वी हैव टू रीस्टार्ट फॉर प्रीलिम्स, वी हैव टू रीस्टार्ट फॉर प्रीलिम्स। ये जो क्रूशियल टाइम पीरियड है अभी हमारे पास, फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, ये जो टाइम पीरियड्स है हमारे पास, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो टाइम पीरियड है 6 महीने का, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ को भी पकड़ के चले हम, ये जो 6 मंथ है, ये हमारे लिए मोस्ट क्रूशियल टाइम है टू प्रिपेयर फॉर मेंस। क्योंकि इफ यू वांट टू गिव एग्जाम यू हैव टू बी सीरियस फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव आल्सो, क्योंकि प्रीलिम्स निकल भी गया तो क्या कर लोगे यदि मेंस के लिए रेडी नहीं हो। तो ये चर्चा करना बंद करते हैं, लेट्स गेट बैक द मेन आइडिया दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द एग्जाम एंड देन वी हैव टू क्रैक इट। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।